दुआ मुसलमान में अकीदा तौहीद पुख्ता करती है और दुआ उस दौलत का नाम है जो सिर्फ मोमिन के पास है, काफिर के पास नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, काफिर के पास ये हथियार नहीं है। मोमिन जब अपने मालिक के हुजूर दुआ मांगता है ना, दुनिया में आप किसी से ज़्यादा मांगे तो वो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है भाई तूने तो काम बना लिया है, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, रोज़ रोज़ तुझे कौन दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने रब से ज़्यादा मांगता है रब उससे ज़्यादा राज़ी होता है, ज़्यादा राज़ी होता है। अब दुआ मखसूस औकात नहीं दुआ के, फरमाया इज़ादान, जब भी दुआ मांगोगे तुम्हारा रब तुम्हारी दुआ को, जब भी दुआ तो दुआ करते रहना चाहिए। हर वक्त दुआ में बंदा शामिल रहे, अल्लाह के जिक्र में शामिल। ये जो कुरान मजीद ने कहा ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अपने रब का जिक्र कसरत से करो, वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम उसी की पाकी बयान करो। तो इससे मुराद ये नहीं है कि तस्बीह लेके सारा दिन मस्जिद में बैठे रहो और काम कोई ना करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि रोटी शुरू करो तो अल्लाह के नाम से, इख्तिताम करो तो अल्लाह के नाम, सो जाओ तो रब का नाम लेके, सवेरे उठो तो अल्लाह का नाम लेके, जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाअल्लाह कहो, जब कोई मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सारा दिन अल्लाह का जिक्र जारी रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को एक दूसरे से मिलने का तरीका बताया। तो मुसीबत आए तो क्या कहना है, सिर्फ फौत पे नहीं कहना, इसकी वजाहत कर दो। कोई भी अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब भी कोई मुसीबत आए अल्लाह के बंदे कहते हैं हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही हमने लौट जाना। तो मेरे अजीज़ हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रहेगा, हर वक्त ज़ुबान पे रब करीम का। देखें ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें मुलाकात का तरीका बताया। एक सहाबी आए तो उन्होंने आके कहा अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ताला ने इसे 10 नेकियां अता फरमाई हैं। दूसरे आए तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो महबूब फरमाने लगे, इमाम बहकी ने इसको लिखा है, महबूब फरमाने लगे रब करीम ने इसे 20 नेकियां अता फरमाई। एक और आए, अर्ज़ किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, महबूब फरमाने लगे अल्लाह ने इसे 30 नेकियां अता फरमाई। अच्छा इसका मतलब क्या है, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। सादा तर्जुमा यह है कि तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की रहमत भी हो और उसकी बरकतें भी हो। वो क्या कहता है, वो कहता है वालेकुमुस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमत हो और उसकी। ये जो मसनून दुआएं हैं ना, जो हुजूर ने हमें दुआएं सिखाई हर मौके पे, इनका कमाल देखिए। अब एक मुसलमान ने आते कहा अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब क्या है, तुम पर। अब वो झगड़ा करेगा, उसे मारेगा, उसका माल छीनेगा। उसने तो आते ही कहा तुम पर सलामती हो। तो जो सलामती की दुआ देने वाले हैं वो जेब थोड़ी काटेंगे, वो गबन थोड़ी करेंगे, डाका थोड़ा डालेंगे। इस्लाम ने लफ्ज़ ही वो सिखाया है कि फरमाया जब तुमने मिलना है तो तुमने दुआएं करनी है एक दूसरे के लिए। अब हमारे यहाँ नए नए लफ्ज़ आ गए, टेलीफोन उठाया तो कहा हेलो, इसका क्या तर्जुमा है, कौन है, इसका क्या तर्जुमा है, जी जनाब, इसका क्या मतलब। हमने देखा बड़े बड़े समझदार लोग अस्सलामु अलैकुम की बजाय कहते हैं क्या हाल है। भाई क्या अजीब बात है, भाई क्या हाल है का क्या मतलब हुआ, वो बाद में करने की बात है। और कुछ थोड़ा सा जो अदीब हैं, जो बेचारे हुरूफ के पेचोताब में रहते हैं, वो कहते हैं अदाब अर्ज है। वो क्या होता है जी, इस्लाम ने दुआ सिखाई है अस्सलामु अलैकुम। ये कितनी खूबसूरत दुआ है। जब आप घर के अंदर दाखिल हुए तो आपने दुआ दी अस्सलामु अलैकुम, ये दुआ दी आप। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में गुर्बत रहती है, क्या करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी घर जाया करना घर वालों से सलाम लिया कर, घर वालों से क्या कहा कर, अस्सलामु अलैकुम, जब भी घर जाए। यानी घर आया, अब घर वालों ने बताया कि माचिस की डिबिया तो ले आओ। अब ये दुकान कोने पे थी घर वाले पे, वहाँ से माचिस की डिबिया लेके वापस गया तो कहने लगा अस्सलामु
अलैकुम। फिर घर वालों ने कहा हो बताना याद ही नहीं रहा, चीनी भी खत्म हो गई है। तो ये फिर गया चीनी लेने, लौट के आया तो क्या कहा, जब अल्लाह चाहता है तू कहे, जब अल्लाह के रसूल चाहते हैं तू कहे। इसका तर्जुमा यह है कि तू कह, तू सलाम ले। अल्लाह रसूल चाह रहे हैं कि तू सलाम ले ताकि तेरे घर में सलामतियां डाल दी जाएं। तो फरमाया सलाम लेनी है तूने, और साथ तूने इस तरह करना है कि 3 दफा सूरत इखलास को पढ़ना है। इमाम कुर्तुबी ने इसको लिखा है। उसने कहा हुजूर गुर्बत बड़ी है, गुर्बत बड़ी है तो वजीफा बताएं। फरमाया जब भी घर जाओ सलाम लो और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ो। वो सहाबी कहते हैं मैं पक्का हो गया। अब वो कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद वापस आए तो सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हमारी ख्वाहिश थी कि ये कुछ बयान करे, अब बताए जो वजीफा लेके गया था उसका रिजल्ट क्या निकला। कहते उसने बड़ी हैरत अंगेज बात की, हैरत अंगेज अजीब अंदाज में। कुछ लोगों का दिल होता है ना कि मुझे मिले, मेरे पड़ोसी को ना मिले, और कुछ का दिल होता है यार मुझे भी मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पड़ोसी को मिला है। तो सहाबी जब हाजिर हुए तो सहाबा कहते हैं हमें तजस्सुस था कि ये कुछ बताएं। तो हुजूर ने फरमाया क्या हाल है तेरा। कहा या रसूल अल्लाह कमाल ही हो गई है हुजूर, मैं जब भी घर जाता हूँ सलाम लेता हूँ और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ता हूँ, मैं तो अमीर हो ही गया हूँ, मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए। कितना प्यारा है ये जुमला, कितना हुस्न है। इतना अच्छा लफ्ज किसी और के पास है ही नहीं जो अल्फाज हमें हमारे रसूल ने अता फरमाया। इसको अपनाइए, इसको